फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको याद हो तो एक लॉ के बारे में बताया था, दैट इज व्हाट कॉल्ड सैक लॉ। सैक लॉ क्या बोलता था कि भाई देखो, यदि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एक जाइगोट है और जाइगोट में लाइक इस तरह से आपके डिवीजन चल रहा है, तो फर्स्ट डिवीजन जो होता है वो मैरी डायनल होता है, दैट इज व्हाट मैरी डायनल। और मैरी डायनल के दूसरा जो डिवीजन होगा, वो डिवीजन जो होगा वो इसके 90 डिग्री एंगल पर हमेशा होगा। जैसे कि जो नेक्स्ट डिवीजन होगा वो इस एंगल पर होगा, ये वाले एंगल पे, जिसे अपन क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल, इक्विटोरियल डिवीजन। इस तरह से आपके लगातार जो भी सेल बनेगी वो इस तरह से आपके सेल बनेगी, हमेशा राइट एंगल पे ही डिवीजन होता है। और ये जो लॉ था उसे बोलते थे सैक लॉ। क्लियर है? दूसरा, इम्प्लांटेशन के बारे में बात करें, एनी आइडिया इम्प्लांटेशन? एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन था। इम्प्लांटेशन में क्या था, देखो यहाँ पर हमारे पास में आ क्या गया था, एक तरह से ब्लास्टोसिस्ट आ गया था, है ना। और ब्लास्टोसिस्ट में आपको जो बाहर की जो सेल थी, ये याद हो थोड़ा सा, तो ये सेल जो थी, नहीं ये है, ओके, थोड़ा सा याद करो ये थोड़ा सा मैटर के बारे में। ओके, सो देखो ये तो था आपके जोना पेलोसिटा, यही था। जोना पेलोसिटा के बाद में बाहर वाली जो आपको लेयर दिख रही थी, ये कहलाती थी ट्रोफोब्लास्ट। इसको ट्रोफो एक्टोडर्म भी बोल सकते हैं ना, तो कभी भी ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ट्रोफो एक्टोडर्म एक क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा, उसमें है लिखा हुआ ट्रोफो एक्टोडर्म, कुछ भी बोलो। और उसके बाद में ये जो सेल आपको दिख रही है, ये वाली जो सेल दिख रही है ना आपको, जो आपको रेड कलर में दिख रही है, इसको जनरली हम लोग बोलते हैं जैसे कि एम्ब्रियोनल नोव, KNOB। और एक और चीज़ बोला था, बोलो क्या बोला था, इनर सेल ऑफ मास, या अपन बोलते हैं ICM। इस ICM से ही आपके क्या बनने वाला है आगे जाके, एम्ब्रियो। प्रॉपर बोलते हैं, नॉट परफेक्ट, इट्स प्रॉपर। अब जैसे ही इस फ्लूइड, मतलब ये क्या होगा, इसमें फ्लूइड बढ़ेगा, तो ये क्या होगा, बस्ट होगी। क्या बस्ट हो जाएगा, ZP, दैट इज जोना पेलोसिडा, है ना। तो जोना पेलोसिडा जो बस्ट होगी, तो फाइनली जाके क्या होगा, इसके आगे का जो पिक्चर होगा वो कैसा होगा, लाइक जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये जोना पेलोसिडा है, और इस तरह से ये देखो ये क्या हो रहा है, ओके ये क्या है भाई, ट्रोफो, हाँ ट्रोफो ब्लास्ट सेल है ना। और ट्रोफो ब्लास्ट के बाद में इस तरह से राउंड राउंड सी जो सेल्स आपको दिख रही है, ये ICM है ना, इनर सेलुलर मास। सो एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, देखा जाए तो इधर इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, दैट इज व्हाट हैचिंग, हैचिंग। और इस तरह से क्या होगा, ये बाहर आ रहा होगा, और बाहर आने के बाद में ये कहाँ इम्प्लांट होगा, दैट विल बी इम्प्लांटेड इन इन एंडोमीट्रियम। ये जैसे कि इस वाला, ये पूरा जो इस आपको दिख रहा है, दिस इज व्हाट एंडोमीट्रियम। ओके, तुम्हें पता है एक छोटी सी बात, यहीं ये एक एरिया ऐसा है, यही एक एरिया ऐसा है जहां पे आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं। ओके, ट्विंस, अच्छा याद करो, दो तरह के ट्विंस होते हैं, एक होता है फैटर्नल ट्विंस जो कि सिबलिंग्स वगैरह होते हैं, एक होता है आइडेंटिकल ट्विंस, जिसमें क्या होता है, वो एक जैसे होंगे, एक जैसे, उनका पूरा DNA VNA सब एक जैसा होगा, एवरीथिंग एक जैसे हुई। तो उसमें होता क्या है, जो हैचिंग के बाद में जो ब्लास्टोसिस्ट निकल रहा होता है, जो जैसे ये ब्लास्टोसिस्ट है ना, और वो किसी वजह से यहाँ से हैचिंग के टाइम पर क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है या टूट जाता है, तो यहाँ से दो ब्लास्टोसिस्ट बन जाएंगे, और इस समय पे आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं। ओके, अब पॉइंट आता है, देखो ये कैविटी के बारे में, एनी आइडिया कैविटी क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट कैविटी, ये कैविटी क्या कहलाती है, ब्लास्टोसील। अब मेरा पॉइंट ये आता है कि ये जोना पेलोसिडा ब्रेक क्यों हुई, पॉइंट नंबर 1 ये है, जोना पेलोसिडा ब्रेक क्यों हुई।
ये फ्लूइड पट गया। ये फ्लूइड किसने पटाया? ट्रोफोब्लास्ट सेल दैट सिक्रीट द फ्लूइड। और धीरे धीरे ये सिक्रीट होगा, धीरे धीरे ये प्रेशर बढ़ेगा, तो इनर प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो आउटर प्रेशर में क्या होगा, जोना पैरासिटा क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, है ना। सो व्हाट इज द मीन ऑफ इम्प्लांटेशन नाउ? इम्प्लांटेशन का मीनिंग क्या हो गया? ब्लास्टोसिस्ट गेट एम्बेडेड इन द यूटेरिन एंडोमेट्रियम, दैट इज बी कॉल्ड इम्प्लांटेशन। यहां तक इस चीज में ओके। सो देखो नेक्स्ट पिक्चर में, ओके ये अपन यूट्रस वॉल बना रहे हैं। यूट्रस वॉल कुछ इस तरह की है, इस तरह से। सो ये जो आपको दिख रहा है, ये पूरा पोर्शन आपको जो दिख रहा है, ये वाला, ये क्या है? एंडोमेट्रियम। ये वाला पोर्शन क्या है? और बाहर वाला क्या है? पता है सब? अच्छा, अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, उस ब्लास्टोसिस्ट को एम्बेडेड करवाना है। तो पूरी तरह से ब्लास्टोसिस्ट क्या है यहाँ पर, इस तरह से एम्बेडेड होने वाली है। इसमें से बाहर वाली लेयर आपको याद हो तो ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर होगी, है ना। और इसके अंदर की तरफ याद करो थोड़ा सा, तो ये आपके इनर सेल ऑफ मास होगा। इज दैट क्लियर? और देखो क्या होगा, जब ये एम्बेडेड हो रहा होगा तो ये एंडोमेट्रियम वॉल जो है, यहाँ तक तो यही है, ये वॉल है। उसके बाद में इस तरह से दिख रही होगी, ये कुछ इस तरह से। ओके, सो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, आपको एंडोमेट्रियम वॉल यहाँ पर एक नाम से जानी जाती है, इसे बोलते हैं डेसिडुआ। डेसिडुआ, डेसिडुआ यहाँ पे 3 तरह की डेसिडुआ हैं। पहला जैसे कि बेसिलिस, डेसिडुआ बेसिलिस। तो बेसिलिस एक्चुअली है क्या? ये वाली जो आपके एंडोमेट्रियम की वॉल है ना, उसकी लेयर, ये हो गया डेसिडुआ बेसिलिस। एंडोमेट्रियम की लेयर है किस किस के बीच में? ब्लास्टोसिस्ट एंड मायोमेट्रियम के बीच में तो है। तो ये लेयर क्या कहलाएगी? डेसिडुआ बेसिलिस। इज इट क्लियर? ओके, दूसरी लेयर जो आपकी होगी वो होगी कि आपकी पेराइटलिस। पेराइटलिस का मतलब क्या हो गया? ये जो सराउंडिंग, ये जो सराउंडिंग है ना बाहर की तरफ, इस तरह से पूरा जो बाहर की तरफ सराउंडिंग वाला एरिया होगा, ये वाला डेसिडुआ पेराइटलिस, दैट इज डीपी। मतलब डेसिडुआ पेराइटलिस होता है रिमेनिंग एंडोमेट्रियल लाइनिंग्स जो आपके बाहर की तरफ है। और तीसरी लेयर आपके क्या होगी? ये वाले एरिया में, किसको एनसर्कल करेगी? अरे बोलो, ब्लास्टोसिस्ट को एनसर्कल करेगी जो। तो ये लेयर कौन सी कहलाएगी? डेसिडुआ कैप्सुलरिस। यदि मुझे इस ब्लास्टोसिस्ट को बाहर नहीं निकलने देना है, सो देयर विल बी ए कैप। ये जो दिख रहा है ये कैप है। ये एक्चुअली क्या है, जो ब्लास्टोसिस्ट को एम्बेडेड करने के बाद में इस एंडोमेट्रियम वॉल से बाहर नहीं आने देगा। दिख रहा है ये कैप, इसको क्या बोलते हैं? बोले थे थी क्लोजिंग कोएगुलम। क्लोजिंग कोएगुलम जो कि किसका बना होता है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, है ना। साथ में ये एक्चुअली है क्या, एक तरह से बात करेंगे, सेल्यूलर प्लग। तो इस तरह से आपको शायद समझ में आ गया होगा। देयर आर 3 टाइप ऑफ डेसिडुआ, डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस, डेसिडुआ पेराइटलिस। और डेसिडुआ एक्चुअली जो टर्म है वो एंडोमेट्रियम के लिए ही यूज में आता है। तो एंडोमेट्रियम आफ्टर द इम्प्लांटेशन जो वर्ड यूज में लिया जाता है उसे बोलते हैं डेसिडुआ। देयर आर 3 टाइप ऑफ डेसिडुआ, पेराइटलिस, बेसिलिस एंड कैप्सुलरिस। ओके, चलो अब देखो एक और चीज समझते हैं। देखो अपन बोलेंगे हॉर्मोन्स दैट इज रिलेटेड विद दी या मेंटेनिंग ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए कौन कौन से हार्मोन लगेंगे? बोलो कौन कौन से लगेंगे? सबसे पहला हार्मोन दैट इज व्हाट?
प्रोजेस्टेरॉन, ये पता है। सबसे पहले प्रोजेस्टेरॉन जो होता है सिक्रीट होता है Cl से, दैट्स व्हाट कॉल्ड कॉपोसिटियम। देन उसके बाद ये काम जो है वो कौन संभालता है, प्लेसेंटा संभालता है ना। Cl को आपको मेंटेन करना है, Cl मेंटेन बाय, बोलो क्या आएगा, LH। उसके बाद Cl को मेंटेन करने का काम कौन करता है, HCG, सुना है HCG, प्लेसेंटा से निकलता है, दैट इज अ ह्यूमन कोरियोजेनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। पास में आ रहा है, आफ्टर इट मेंटेन बाय द HCG, मेरी पास में आ रहा है, टिल 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 व्हाट, पार्चुरेशन। आई थिंक क्लियर है, अरे क्लियर है। अब आते हैं, बात करते हैं HCG कौन रिलीज करता है, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स करती है, अरे हाँ ना। एक वर्ड और है HCG से रिलेटेड, ग्रेविडेस टेस्ट, ये अपन ने पढ़ा हुआ है, बोलो क्या है, ग्रेविडेक्स टेस्ट। हाँ हाँ हाँ, सो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए, याद करो, एक एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं तो प्रज्ञा न्यूज, कुछ ऐसा ही है ना ये प्रज्ञा न्यूज करके, तो उसमें एक स्ट्रिप होती है, उस स्ट्रिप में हाँ लाइन होती है, एक तो स्टैंडर्ड लाइन होती है पिंक सी कलर की, एक लाइन और होती है उसमें यूरिन को सुबह सुबह क्या होता है रखा जाता है, तो पिंक कलर की लाइन आ जाती है, और यदि पिंक कलर की लाइन आ जाएगी तो क्या हो गया, कंसीविंग है। दूसरा, अपने पास दो तरीके प्रेगनेंसी के पता लगाने के, ये प्रेगनेंसी रह जाए तो उसमें दो तरीके, पहला तो हो गया ग्रेविडेक्स टेस्ट, दूसरा एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल भी गायब हो गई है या नहीं है तो उस समय पर भी क्या होगा, आई मीन से प्रेगनेंसी कंफर्म्ड है, उसको अपन क्या बोलेंगे, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोलेंगे, एमिनोरिया। ए मतलब एब्सेंट, मेनोरिया, रिया मतलब क्या हो गया, फ्लूइड डिस्चार्ज लगातार कंटिन्यूसली, मीनो मतलब क्या हो गया, मीनस मतलब ब्लड, एमेनोरिया मतलब हो गया एब्सेंस ऑफ ब्लड डिस्चार्ज होना, दैट्स व्हाट एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। देयर आर, ओके, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग अपने, ओके, दैट इज व्हाट क्लीवेज पैटर्न के बारे में, क्लीवेज पैटर्न ये सब आपने पढ़ा हुआ है, जस्ट एक टाइम हो रहा है, ओके। एक होता है होलोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक मतलब कंप्लीटली एग में डिवीजन होना, एक होता है मीरोब्लास्टिक, मतलब क्या हो गया, एग के कुछ पार्ट में डिवीजन होना, नॉट कंप्लीटली। होलोब्लास्टिक में क्या हो गया, कंप्लीट एग डिवाइड, चाहे उसमें योक हो या नहीं हो बट कंप्लीट एग डिवाइड, दैट इज व्हाट होलोब्लास्टिक है ना। मीरोब्लास्टिक में क्या होगा, नॉट कंप्लीट एग डिवाइड, क्योंकि मीरोब्लास्टिक में क्या होगा, सबसे ज़्यादा योग बहुत सारा होगा, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये बीच वाला पूरा पोर्शन क्या है, योग का है, ये पूरा पोर्शन क्या है, योग का है। सो डिवीजन कैसा रहेगा इसमें, ऐसा देखा जाए तो जो साइटोप्लाज्म में होगा वही डिवीजन होगा, तो साइटोप्लाज्म कहाँ है, इसके पैराइटल पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, तो इसमें सोलोप्लास्टिक मतलब क्या हो गया, कंप्लीट डिवीजन, यदि किसी एग में होगा तो इंक्लूडिंग योग होगा, होलोप्लास्टिक कहलाएगा। मीरोप्लास्टिक में क्या होगा, योग बहुत ज़्यादा है, ऐसे एग जिनमें योग बहुत ज़्यादा है उनमें क्या होगा, सुपरफिशियल ही डिवीजन दिखेगा, दैट इज व्हाट कॉल्ड मीरोप्लास्टिक। मतलब डेफिनेशन क्या हो गई, ओनली एग साइटोप्लाज्म डिवाइड। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ, होलोब्लास्टिक को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वी कैन डिवाइड इट टू पार्ट्स, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल होता है इक्वल होलोब्लास्टिक, इक्वल होलोब्लास्टिक, और दूसरा होता है अनइक्वल होलोब्लास्टिक, अनइक्वल होलोब्लास्टिक। तो डिफरेंस क्या हो गया इक्वल होलोब्लास्टिक में, सो जैसे फॉर एग्जांपल अपने के ह्यूमन एग है या माइक्रोलेसिथल एग है या ऐसा कोई एग है जिनमें क्या होता है, योग ऑलमोस्ट नील है या बहुत कम है, बहुत कम, मेरे पास में जैसे कि ये एग है,
अब इसमें यदि कंप्लीट एग है और इसमें क्या है, या तो आपके बहुत कम योक है या माइक्रोलेसिथल है, तो इसमें क्या होगा, कंप्लीटली जो सेल होंगी उनमें हर जगह डिवीजन होगा और हर एक एक सेल क्या होगी, इक्वली दिखेगी। मेरी बात समझ आ रही है? दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इक्वल होलोप्लास्टिक। अनइक्वल में क्या होगा, देखो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल अनइक्वल में जैसे कि ये देखो, ये देखो ध्यान से, मैंने क्या किया अनइक्वल में, इस एग के एक साइड पार्ट में मैंने क्या कर दिया, योक लगा दिया, है ना। और ये जो इसका पोर्शन दिख रहा है, ये क्या है, इसका साइटोप्लाज्म, ये इसका साइटोप्लाज्म है। सो यहाँ भी डिविजन्स हो रहे हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पर डिवीजन नहीं हो रहे हैं, दैट डिविजन्स आल्सो देयर, डिविजन्स यहाँ पर भी हो रहे हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिविजन्स। इसमें डिवीजन कैसे होंगे, फास्ट, इसमें डिवीजन कैसे होंगे, स्लो, बट हो तो पूरे में ही रहे ना, तो इसलिए क्या बोला, होलोप्लास्टिक। जैसे एग्जांपल की बात करूं, इस तरह के एग जो हैं वो आपको कहाँ दिखते हैं, फ्रॉग में। वी कैन डिवाइड होलोप्लास्टिक इन अनदर वे, दैट इज फॉर रेडियल क्लीवेज, ये आपने पढ़ा हुआ है। दूसरा जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है स्पाइरल क्लीवेज, एनी आइडिया कहाँ पढ़ा है? हाँ, एनिमल किंगडम में पढ़ा हुआ है। और तीसरा होता है रोटेशनल क्लीवेज, रोटेशनल क्लीवेज। ओके, सो तीन तरह का है। रेडियल क्लीवेज में क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे कि देखो डिवीजन इस तरह का रहा, एक सेल टूटी 10 डिवीजन सा, दूसरा जो डिवीजन रहा वही इसी तरह से रहा, तो ये 2 सेल हो गई। और इन्हीं के ऊपर आपको बाकी की सेल्स भी मिलेंगी, जैसे कि ये देखो, ये सेल हो गई, ये सेल हो गई, इस तरह से। इसी के जस्ट ऊपर की तरफ आपको इसकी दूसरी सेल भी मिलेगी, जैसे कि ये ए सेल है, ये बी सेल है, ये सी सेल है, ये डी सेल है, तो ए के ऊपर ही ए है, बी के ऊपर ही बी है, सी के ऊपर ही सी है और डी के ऊपर ही डी सेल है। मतलब रेडियल हो गया। रेडियल मतलब समझ आ रहा है क्या है, मतलब रेडियस के फॉर्म में सेल का क्या हो रहा है, ब्रेक हो रही है। जैसे यहाँ पर देखो ध्यान से, इस तरह से रेडियल फॉर्म में क्या हो रहा है, सेल ब्रेक हो रही है। कुछ आ रहा है समझ? ओके, स्पाइरल क्लीवेज में क्या होगा, स्पाइरल क्लीवेज में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये एक सेल समझ में आ गया, है ना। अब उसमें क्या होगा, एंगल पे यदि ब्रेक होगा, तो एंगल पे ब्रेक होगा तो कैसा बनेगा, ये इस तरह से बनेगा। मतलब जो भी डिविजन्स होंगे वो क्या होंगे, ऑब्लिक होंगे, ऑब्लिक। और उसके बाद में यदि 8 सेल बनाना है, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी डी है, ठीक है, सॉरी, ये सी है और ये डी है, तो इसके ऊपर वाली जो सेल्स होंगी वो किस तरह से दिखेंगी, फॉर एग्जाम्पल ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो ए और बी के बीच में क्या हो जाएगा, ए सेल, बी और सी के बीच में क्या हो जाएगा, बी सेल, सी और डी के बीच में आएगा सी सेल, और डी और ए के बीच में आ जाएगा डी सेल। तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ये तभी पॉसिबल होगा ना जब आप स्पाइरली क्लीवेज करोगे एक दूसरे के एंगल पे। मतलब ये मान लो कि जो सेकंड सेल बनेगी ना, ए से जो सेकंड सेल बनेगी वो ए के ऊपर जस्ट डायरेक्ट ऊपर नहीं होगी, वो क्या होगी, ए और बी के बीच में जो गैप है ना वहां पर होगी। तो उसकी वजह से जो डिवीजन होगा वो कैसा होगा, स्पाइरल वे में होगा। इसे क्लियर? तो रेडियल क्लीवेज आपने कहां पढ़ा है, एनी आइडिया कहां पढ़ा है, ये वाला, ये रेडियल क्लीवेज ये आपने पढ़ा है ड्यूटेरोस्टोमिया के अंदर। ड्यूटेरोस्टोमिया क्या होता है, ऐसे एनिमल जिनमें ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर याद है कहीं, ये रहा ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर से पहले क्या बनता है, एनस, तो इसे क्या बोलेंगे, ड्यूटेरोस्टोमिया। एग्जाम्पल ऑफ ड्यूटेरोस्टोमिया क्या है, इक्विनोडर्मेटा,
हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, यही पढ़ा है तीनों एग्जाम्पल। स्पाइरल क्लीवेज क्या होता है? स्पाइरल क्लीवेज प्रोटोस्टोमिया, प्रोटोस्टोमिया के एग्जाम्पल क्या है? एनिलिडस, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का। सुना है ना एनिमल किंगडम? ये पढ़ाया हुआ है मैंने, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, रेडियल और स्पाइरल, दैट्स लाइक ओके। तीसरा क्या पढ़ा था अपने? रोटेशनल, दिख रहा है रोटेशनल? ये रोटेशनल पता है आपके कहाँ पर है? मैमल्स के अंदर, ह्यूमन वगैरह में जैसे, तो रोटेशनल क्लीवेज देखो। तीसरा रोटेशनल, रोटेशनल क्लीवेज। रोटेशनल क्लीवेज में जैसे कि फॉर एग्जांपल ये डिवीजन इस तरह से है, डिवीजन के बाद में लाइक आपके दो सेल बन गई ए एंड बी। सो दूसरा जो डिवीजन है वो कुछ इस तरह से है, एक सिंगल सेल में इस तरह से। तो ये जो सिंगल सेल में डिवीजन दिख रहा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा आपके सामने, ये A1 होगी, ये A2 दिखेगी, और तीसरी जो सेल है वो आपकी बी रह जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो अभी याद करो ना, मैंने तुमको कुछ बताया था ह्यूमन के केस में क्या होता है, आपके सेल इन एसिंक्रोनस वे में क्या होती है? डिवाइड होती है। एसिंक्रोनस वे मतलब क्या हो गया? एक से दो बन रही है, दो से लेकिन चार नहीं बन रही, दो से तीन बन रही है, तीन से फिर आगे चार हो रही है ना? तो ये रोटेशनल डिवीजन दिखाता है। मैमल्स के अंदर इस तरह का रोटेशनल डिवीजन होता है, लाइक इस तरह से, ये हो गया A1 और ये A2, और ये जो डिवीजन होगा अब यहाँ से होगा, द सेल विल डिवाइड फ्रॉम दिस साइड। तो यहाँ पर ये तीसरा सेल और ये चौथा सेल बनेगा। सो फाइनली जाके ये जो सेल होगा दैट विल बी B2 एंड दैट विल बी V1, एंड दिस विल बी द एग्जाम्पल ऑफ, अपन बात करेंगे एंड मैमल्स। So there are three type of division that you will find in क्या पढ़ा था अपन ने? होलोब्लास्ट। होलोब्लास्ट में पहला जो था वो था रेडियल क्लीवेज, दूसरा था आपके स्पाइरल क्लीवेज, एंड द थर्ड वन था आपके रोटेशनल। अब देखो अपने मीरोप्लास्टी पढ़ा था, सिग्निफिकेंस ऐसा कुछ नहीं है, किस में मिलता है अपन उसी चीज़ को देखते हैं। जैसे कि मैमल्स के अंदर आपको दिखता है रोटेशनल, है ना, इस तरह से। मीरोप्लास्टिक के बारे में बात करते हैं। दिस वन इज अबाउट मीरोप्लास्टिक। मीरोप्लास्टिक का डेफिनेशन क्या था? सो मीरोप्लास्टिक को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज मीरोप्लास्टिक। टू पार्ट में मीरोप्लास्टिक को हम डिवाइड कर सकते हैं एज इनके क्लीवेज के पैटर्न पे। मीरोप्लास्टिक मतलब हो गया पार्शियल क्लीवेज। तो ऐसे एग जिनके अंदर योग ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? ये पता है? मेगालेसिथल। लेसिथल वर्ड पता है? लेसिथल सुने कहीं पे? लेसिथिन, फॉस्फोटाइडाइल कोलिन सुना है? मेगालेसिथल, मेगालेसिथल मतलब हो गया ऐसे एग जिनके अंदर योग बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। जैसे कौन से एग हो गए ऐसे? वर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, या फिर इंसेक्ट एग के अंदर ऐसे एग जो कि इनके अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में योग रहता है, उनमें आपको क्या दिखेगा? मीरोप्लास्टिक क्लीवेज दिखेगा। तो इसमें दो तरह का है, फॉर एग्जांपल जैसे कि डिस्कॉइडल। डिस्कॉइडल मतलब डिस्क लाइक एरिया में ही आपके क्या डिवीजन दिखेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये देखो, इस सेल के अंदर फुल ऑफ योग है, कंप्लीट योग है। देखो जहां तक आपको येलो कलर दिख रहा है, यहां पर सब जगह कंप्लीट योग है। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड योग। और साइटोप्लाज्म इसका कहाँ है? ये बहुत थोड़ा सा छोटा सा इस तरह से। और ये इसके कैसे है? ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया, और ये डिस्क के रूप में है। बात में आ रहे? तो डिविजन्स जो होंगे वो आपके कहाँ होंगे? इस साइटोप्लाज्म में।
मेरी बात में आ रही है भाई? ये तो योग हो गया, और ये डिस्क के रूप में क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डिस्कॉइडल। और ये आपको कहाँ मिलता है, रेप्टाइल एंड बर्ड्स में। और दूसरा हो जाएगा आपके सुपरफिशियल। सुपरफिशियल किस में होगा, इंसेक्ट एग के अंदर। इंसेक्ट एग कैसे होते हैं, जैसे एग्जांपल की बात करूं, ये देखो, ये पूरा इंसेक्ट एग है। इंसेक्ट एग में जो साइटोप्लाज्म है, वो साइटोप्लाज्म क्या है इसके, सुपरफिशियल में क्या होगा, सुपरफिशियल में ये जो आपको पूरा एरिया है ना, वो पूरा एरिया आपको योग का दिखेगा, है ना, ये पूरा एरिया योग का होगा, दैट इज व्हाट योग। और उसके बाद में देखो सराउंडिंग में जो आपके साइटोप्लाज्म है ना, ये जो साइटोप्लाज्म इसके सराउंडिंग में है, ये वाला, तो सुपरफिशियल है। तो डिविजन्स आपके कहाँ होंगे, सुपरफिशियल। भाई योग तो अंदर वाले में हो गया ना, भाई योग तो ये हो गया, और जो योग के सराउंडिंग में जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होगा, सुपरफिशियल। सो इसमें डिविजन्स होंगे तो इसे क्या बोलेंगे, सुपरफिशियल डिवीजन या सुपरफिशियल क्लीवेज। तो एक्चुअली क्या बोलेगा, मीरोप्लास्टिक सुपरफिशियल क्लीवेज। एन एग्जांपल ऑफ दैट इज इंसेक्ट एग। हम लोग डिटेल में बात करेंगे टाइप ऑफ एग्स के बारे में। अभी अपन जो क्लीवेज के बारे में डिटेल में बात कर रहे थे उससे रिलेटेड था। मैं एक बार दोबारा से समराइज कर देता हूँ। क्लीवेज पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो होलोप्लास्टिक और मीरोप्लास्टिक हो सकता है। होलोप्लास्टिक मतलब दो तरह का हो सकता है, इक्वल होलोप्लास्टिक और अनइक्वल होलोप्लास्टिक। इक्वल होलोप्लास्टिक में क्या होता है, लगभग आपको सारी सेल्स एक जैसी दिखती हैं, ऑलमोस्ट डिविजन्स दिखते हैं, क्लियर डिविजन्स होते हैं। और अनइक्वल में क्या होता है, लाइक जहाँ पे आपके योग वाला एरिया होता है वहाँ पे स्लो डिविजन्स होते हैं, और जहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है वाले एरिया में आपके फास्ट डिविजन्स होते हैं। मेरी बात में आ रही है? ओके, सो इसके बाद में अपन और भी डिफरेंट तरीके से अपन इसको समझ सकते हैं, जैसे कि डिविजन्स के बारे में। एक होता है रेडियल, जो कि रेडियल में क्या होता है, जो ए सेल है जो ब्रेक होती है वो उसके ऊपर ही आपकी बी सेल बनती, ए सेल बनती है, बी सेल के ऊपर बी सेल है, सी के ऊपर सी सेल है। तो इस तरह से क्या होता है, एक रेडियल फॉर्म में डिविजन्स दिखता है, एक राउंड के फॉर्म में। स्पाइरल में क्या होता है, इनके एंगल पर डिविजन्स जो होते हैं वो एंगल पर दिखते हैं, ऑब्लिक कटिंग होती है, दिस इज व्हाट ऑब्लिक कटिंग। सो उसके बाद में क्या होता है, ए और बी और सी डी, और इसके बाद की जो सेल्स बनती हैं, जैसे ए सेल है, ए सेल बी सेल के बीच में जो गैप होता है वहाँ दिखेगी, बी सेल बी और सी के बीच में जो गैप होगा वहाँ दिखेगी। इस तरह से ये क्या बनेगा, स्पायरल क्लीवेज होगा। और उसके बाद आता है रोटेशनल क्लीवेज, तो इस तरह से ये रोटेशनल क्लीवेज होगा। और ह्यूमन के अंदर एसिंक्रोनस वे में क्लीवेज होते हैं, माने कि ऑड नंबर ऑफ सेल आपको एक बीच में दिखती है, जैसे कि 1 के बाद 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है, होना क्या चाहिए 4, लेकिन यहाँ पे इस तरह से दिखता है। अपन बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फेथ ऑफ ब्लास्टोमियर। इसके बेस पे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है डिटर्मिनेट, एक होता है इनडिटर्मिनेट टाइप। एक होता है डिटर्मिनेट, एक होता है इनडिटर्मिनेट। एनी आइडिया क्या मतलब है, या आप लोगों ने पढ़ा हुआ है? डिटर्मिनेट डिवीजन क्या होता है, यस यस यस। फॉर एग्जाम्पल ये एक अलग से ब्रेक हो गई, स्लो ऑफ हो गई, ये एक अलग एरिया है, ये एक अलग है और ये अलग है। ये स्लो ऑफ हो गई है, ये टूट चुकी है यहाँ पर। क्या यदि इस चीज़ से बात करें तो क्या कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनेगा? नो, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा इससे, नो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेल क्या है, ऑलरेडी डिटरमाइंड होती है। जैसे ये सेल है, इससे इसको टेल बनाना है या इससे इसको एक लेग बनाना है, तो यदि यही सेल हट गई तो उस एनिमल के अंदर लेग गायब हो जाएगा। और ऐसा कब होगा, जब उसका डिटरमाइंड होगा कि हर एक सेल डिटरमाइंड है कि उसको क्या करना है।
इसीलिए इस तरह का डिविजन कहलाता है डिटर्मिनेट। ये कहाँ मिलता है? एनालिट्स में, ऑर्थ्रोपोड्स में, मॉलस्क में, वही प्रोटोस्टोमिया वाले एनिमल्स में। इज इट क्लियर? और इनडायरेक्ट में क्या होगा? लाइक जैसे कि ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, और सपोजिट ये एक सेल क्या हो गई? अलग हो गई इस तरह से। तो ये और ये दोनों सेल, ये भी आपके क्या बना रही होगी? कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ये भी सेल आपके क्या बना रही होगी? कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ये कहाँ मिलेगा? इक्विनोडर्मेटा, आपके हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। एक याद हो तुम्हें, हैचिंग के टाइम पर भी तो ऐसा होता, ब्लास्टोसिस्ट टूट गया था, ब्रेक हो गया था, तो दोनों से अलग अलग ह्यूमन बने थे क्या? नहीं बने थे, आइडेंटिकल ट्विंस बन गए थे। यानी कि सेल क्या है उस समय पर भी डिटर्मिनेट नहीं है कि इस सेल से इसको क्या बनाना है। फॉर एग्जांपल एक सिंगल सेल है, वो टारगेटेड है और उससे लेग बनेगा ह्यूमन में, और सपोजिट वो सेल किसी वजह से निकल जाए ब्लास्टोसिस्ट के अंदर से, होगा क्या? तब तो ये होना चाहिए उस रेगुलर के अंदर लेग बनना ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस पर्टिकुलर सेल से आप पूरा ह्यूमन बना सकते हो। द होल ह्यूमन विल बी कंस्ट्रक्टेड विद दिस सेल। तो इसे क्या बोलेंगे? अरे क्या बोलेंगे? इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ डिवीजन। आई थिंक क्लियर है।